मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, हम खुदावन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि वो हर रोज़ हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करते हैं ताकि हम खुदावन के कलाम की ज़िंदा और यूनिक बातों को आपके सामने लेके आने वाले हो सकें। वैसे तो हमारे सारे टॉपिक ही बहुत खूबसूरत होते हैं। आज भी एक बहुत ही यूनिक टॉपिक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको शेयर करने के लिए हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब पादरी शफीक कमल साहब। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। सर, ज़फ़र इकबाल साहब की ये पोस्ट है आज के टॉपिक के हवाले से, जो कि अपने पहले सवाल में वो ये लिखते हैं कि अहले तसलीस से उन्होंने ये सवाल किया कि क्या तसलीसी इसका जवाब देने की हिम्मत दिखाएंगे। मौजूदा अहद जदीद में तो सैयदना यीशु अलैहिस्सलाम कभी तसलीस की मुनादी नहीं की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शुक्रिया। आपने कहा कि ये यूनिक टॉपिक है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के लिहाज से ये यूनिक भी है, लेकिन प्रोग्राम के लिहाज से तो ये कई दफ़ा मसला तसलीस पे बात कर चुके हैं। लेकिन ज़फ़र साहब चूँकि भेस बदल के आते हैं तो उन्होंने भेस बदल के सवाल उनको नया लबादा ओढ़ के तो सामने लेके आए हैं जी। तो इसको भी देख लेते हैं। उनका कहना है कि मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान, ये मैं रीफ्रेज कर रहा हूँ उनकी बातों को, कभी तसलीस की मुनादी नहीं की। मेरा कहना है कि मसीह यीशु तसलीस की मुनादी कर रहे थे या तसलीस की कम से कम बात ज़रूर कर रहे थे। मसला तसलीस बयान भी कर रहे थे। आप अगर बड़े सादा लो इंसान है, अगर आप तालीम बालगा के पढ़े हुए हैं, तो फिर आपको मसीह यीशु की अमीक बातें समझ नहीं आती। आपने शायद अपने इंट्रोडक्शन में ये भी कहा कि हम बाइबल की बड़ी अमीक बातें सीखते हैं, तो ये वाकई बड़ी अमीक बातें हैं। तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि आप पैदाइश की किताब पढ़ें, ओल्ड टेस्टामेंट की शुरू की किताबें पढ़ें, तो वो बेसिक्स हैं। आप आ जाते हैं सीधा न्यू टेस्टामेंट के ऊपर, जो वाकई अमीक बातें हैं, तो इसलिए आपको ये बातें समझ में नहीं आती। चले एक बात करते हैं कि मसीह यीशु ने तसलीस की बात की या नहीं की। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो मुखातबीन थे मसीह यीशु के, वो तो उसको आम आदमी समझते थे या कम से कम नबी समझते थे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। वो कहते थे ये यूसुफ का बेटा है, ठीक है, इसके बहन भाई फ़लाँ और फ़लाँ, नासरत का रहने वाला, यहीं तक उनकी नज़र जाती थी। अब मसीह यीशु ने जब खुदाई दावे कर दिए, ठीक है, 13 दावे कम से कम, हो सकता है इससे ज़्यादा ही मसीह यीशु ने किए कि खुदा का बेटा मैं हूँ, जो रोटी आसमान से उतरी मैं हूँ, राह हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, वगैरह वगैरह जी। तो ये जो खुदाई दावे थे, ये बज़ाते खुद तसलीस का शाखसाना था। बिल्कुल ऐसे ही। यहूदी जो थे मसीह यीशु के मुखातबीन, वो बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे थे कि जब मसीह यीशु ये दावे कर रहे हैं तो इन दावों का मकसद है कि ये अपने आप को खुदा के ऐन बराबर ठहरा रहे। और उन्होंने कहा भी कि भाई जब ये खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर पुकारता है तो दरअसल अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है। तो अगर मसीह यीशु के मुखातबीन भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि मसीह यीशु क्या कर रहे हैं, तो ये नज़रिया तसलीस की तरफ बात जा रही थी। सही। फिर यूहन्ना की इंजील में तो बड़ा क्लियर मसीह यीशु ने कहा कि जिस तरह बाप सेल्फ एग्जिस्टेंट है, अपने आप में ज़िंदगी रखता है, इसी तरह मसीह यीशु भी अपने आप में ज़िंदगी रखता है। अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सेल्फ एग्जिस्टेंट, वो ज़्यादा क्लियर है। सेल्फ एग्जिस्टेंट या अपने आप में ज़िंदगी रखने के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसका ये मतलब बनता है कि जिस तरह मुर्गी पैदा होती है तो मुर्गी अंडे से पैदा होती है, अंडा मुर्गी से पैदा होता है, आज खुद नहीं इनमें से कोई चीज़ पैदा हो रही। इसी तरह इंसान का बच्चा भी, उसके चूँकि माँ बाप मौजूद होते हैं तो उनके तो असर से बच्चा दुनिया में आता है जी। इसी तरह पौधे जो हैं उनका एक बीज बोया जाता है, बीज अगर ना हो तो ये पौधे अपना वजूद नहीं रख सकते।
लेकिन मसीह के बारे में बाइबल कहती है कि ही वाज सेल्फ एग्जिस्टेंट, जिस तरह बाप सेल्फ एग्जिस्टेंट है। तो मुझे बताएं कि जब दो शख्सियात, यूहन्ना की इंजील बड़े क्लियर अल्फाज में कह रही है कि वो जो दोनों है वो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, तो दो शख्सियात बन गई, तो ये क्यों नहीं तसलीस की तरफ इशारा, क्यों नहीं मसीह यीशु तसलीस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो आपको बात समझ नहीं आती, क्योंकि आपको बात समझ नहीं आती इसलिए आप इस किस्म की बातें कर देते हैं। अब मैं और बात बताऊं कि मसीह यीशु पर जो एतराज़ किया गया और ख़तरनाक एतराज़ किया गया कि भाई ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है और बाप को ख़ास बाप कहकर पुकारता है, ये एतराज़ किया गया, ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। तो ये एतराज़ कहाँ से आ गया? अगर मसीह यीशु खुदाई दावा नहीं कर रहे थे, और अगर खुदाई दावा कर रहे थे तो बिल्कुल तसलीस की बात हो रही थी। आपको याद होगा कि मसीह यीशु को जब गिरफ़्तार करके मुकदमा मुख्तलिफ़ 6 अदालतों में लेके गए, यहूदी अदालत में सरदार काहिन के सामने जब उसको लेके गए तो सरदार काहिन ने अपने मुक़द्दस लिबास को फाड़ लिया था। आपको पता है कि किस बात पे? कि उसने कहा कि अब हमें इसके ख़िलाफ़ गवाहों की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कानों से सुन लिया, अपनी आँखों से देख लिया कि इसने कुफ्र का इर्तिकाब किया, उसने अपने मुक़द्दस लिबास को फाड़ लिया था। तो इसका क्या मतलब है? ये सब कुछ यही बात बता रही थी कि मसीह यीशु खुदाई दावा कर रहे थे, और अगर खुदाई दावा कर रहे थे तो बाप की मौजूदगी में मसीह यीशु का अपने आप को खुदा साबित करना या खुदाई दावा करना बिल्कुल तसलीस का शाखसाना है। मुझे नहीं पता आप बाइबल को पढ़ते कैसे हैं। तो हालांकि यहूदी जो थे उनको समझ आ रही थी, इसीलिए सरदार काहिन ने अपने मुक़द्दस लिबास को फाड़ लिया था। उसको समझ आ रही थी कि ये तसलीस बयान कर रहा है भाई। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं कर रहा? मसीह यीशु को 2 किस्म की अदालतों में पेश किया गया, और ये मुकदमा बड़ा अजीब था कि रूमी अदालत में जब यहूदी लेके गए हैं तो वहाँ पर सियासी इल्ज़ाम लगाया कि ये बादशाहत का या बादशाही का दावा कर रहा है, तो गोया बगावत कर रहा है, ठीक है। और जब यहूदी अदालत में पेश किया गया तो उस पर कुफ्र का फतवा आयद किया गया। और कुफ्र का फतवा क्या था? वही बात कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, और यहूदी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि खुदा का बेटा खुद खुदा, कि यानी खुदा के बेटा होने का दावा करना खुदा ही दावा करना है, ठीक है। तो ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाने का मतलब ये है कि मसीह यीशु अपनी शख्सियत के बारे में उसको डिवाइन कह रहे थे, इलाही शख्सियत कह रहे थे। तो कैसे कहते हैं कि उसको तसलीस का पता नहीं था, उसने तसलीस की बात नहीं की, वो बात कर रहे थे। देखें, ये बेवकूफ़ों वाली बात है कि जी मसीह यीशु ने तसलीस का लफ्ज़ नहीं बोला। ये नज़रिया तो बयान कर रहे थे, उसकी थियोलॉजी तो बयान कर रहे थे, और उसकी बुनियाद पर ही हमने नज़रिया तसलीस को वज़ा किया है। आप कैसे कहते हैं कि ये बात नहीं है? ये सब कुछ है। मार्था का जब भाई मर गया, मसीह यीशु आया तो मार्था ने कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो मसीह यीशु ने उसको कहा तू फिक्र ना कर, तेरा भाई जी उठेगा। तो वो समझी नहीं कि मसीह यीशु क्या दावा कर रहे हैं। उसने कहा हाँ जानती हूँ क़यामत के दिन जी उठेगा। और भाई अगर क़यामत के दिन की बात होती तो क़यामत के दिन तो हर नत्थु खैरा जी उठेगा, क्योंकि दानियल की किताब में लिखा है कि उस वक्त जो खाक में सो रहे हैं जी उठेंगे, कुछ हयात अब्दी के लिए और कुछ ज़िल्लत अब्दी के लिए। तो उस दिन तो सब ने जी उठना। लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि तू जानती नहीं है, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, मैं अभी इसका मुज़ाहरा करने वाला हूँ। और मसीह यीशु ने उसका मुज़ाहरा कर भी दिया थोड़ी देर के बाद। लेकिन जब यीशु मसीह ने ये थियोलॉजी मार्था के सामने पेश की तो उसको कहा तू क्या इस चीज़ पर ईमान रखती है? उसने कहा मैं ईमान रखती। तो फिर उसने उस ईमान की वजह से एक बहुत बड़ा मौजज़ा देख लिया। तो ये वाली बात करना, क्या तुम मुझ पर ईमान रखती है, किसी नबी ने आज तक अवाम को या अपने मानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को कभी ये नहीं कहा कि मुझ पर ईमान रखो। कभी नहीं कहा। ये बात सिर्फ मसीह यीशु ने कही थी, ये तो मुझ पर ईमान रखती है। तो ये बात कहना, तो इसी वजह से मसीह यीशु ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है अगर वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा।
तो ये खुदाई दावा है, तो ये तसलीस का तारफ़ है। बहरहाल आपकी मर्ज़ी। यूहन्ना की इंजील में तो कई जगह यीशु मसीह ने कहा कि मैं अकेला नहीं, मैं हूँ, मेरा बाप, हम दो हैं। ये तो कितनी दफ़ा यूहन्ना की इंजील में कहा। और फिर कहा कि तुम्हारी तौरात में भी लिखा कि दो गवाहों की बात जो होती है वो सच होती है। तो मैं हूँ और मेरा बाप भी मेरे लिए गवाही देता है, और उसने गवाही दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। फिर यूहन्ना की इंजील 17वें बाब में मसीह यीशु ने कहा कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यानी बाप को जानना भी ज़रूरी है, बेटे को जानना भी ज़रूरी है, तो हमेशा की ज़िंदगी है। अगेन मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल तसलीस की बात हो रही है। इरशाद आज़म में तो बड़ा मसीह यीशु ने क्लियर कह दिया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। तो ये तो पूरी तसलीस बयान भी कर दी। तो एक और बात, बड़ी ख़ास बात, मसीह यीशु ने अपने आप को तसलीस के दूसरे रुकन के तौर पर अपनी 3.5 साल खिदमत के दौरान पेश किया, पेश करते रहे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुखालफत उनकी इसी दावे की वजह से हुई। अगर वो आके यहूदियों को कह देते कि मैं नबी हूँ, तो उनको क्या प्रॉब्लम था? वो तो सदियों से इंतज़ार कर रहे थे कि एक नबी आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है। क्लैश कहाँ पे हुआ? क्लैश यही हुआ कि ये अपने आप को तसलीस के सेकंड पर्सन के तौर पर पेश कर रहा है। ये बात उनके लिए काबिल कबूल नहीं थी। यही मसला था। अगर यीशु मसीह कहता कि भाई मैं नबी हूँ, तो क्या मसला था? मुसलमानों का भी अभी यही मसला। अगर हम कहें कि यीशु मसीह को नबी मानो, तो वो कह रहे हैं हम मानते, कोई क्लैश नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मसीह को खुदा और खुदावंद मानो, क्लैश हो गया। बिल्कुल ठीक है जी। तो जब ये मुसलमानों के साथ भी बात होती है तो फिर ये तसलीस ही की बात है कि इससे उनको इख्तलाफ है। सही। अच्छा, फिर एक और बात, बल्कि खूबसूरत बात, कि मसीह यीशु ने अपने बारे तो तारफ़ कराया, फिर कहा कि मैं अभी तो जा रहा हूँ, रूहुल बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो रूहुल कुद्स को भेजेगा। अच्छा, फिर ये बात कहे कि वो तुम्हें तमाम सच्चाई से वाकिफ़ करेगा। कुछ लोग कहते हैं क्या कुछ बातें रह गई थी? नहीं, कोई बात नहीं रह गई थी। समझने की कोशिश करें। यहाँ तसलीस के बारे में यीशु मसीह ने तसलीस का पहला रुकन बाप, तसलीस का दूसरा रुकन बेटा, दूसरे रुकन के बारे में बताया। और मसीह यीशु जानते थे कि दूसरे रुकन के बारे में जब मैं बता रहा तो मुखालफत हो रही है, और यक वक्त मैं 3 अरकान के मुतल्लक बताऊंगा तो हंगामा खड़ा हुआ। इसलिए कहा कि वो रूहुल कुद्स आएगा, बाकी बात तुम्हें वो बताएगा। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें बात समझ आएगी। तो ये कहना कि मसीह यीशु ने तो जी तसलीस की बात ही नहीं की, बिल्कुल बात की। तो आपको समझ ना आए तो इसका क्या इलाज किया जा सकता है? तो मैं मुसलमानों को अक्सर मशवरा दिया करता हूँ कि पहली बात यह है कि आप कहते हैं हमारा 4 किताबों पर ईमान है, तो आपको फिर असूलन उन पहली 3 किताबों को पहले पढ़ना चाहिए। सही। और फिर चौथी किताब पढ़े। अच्छा, आप चूँकि पहली 3 किताबें पढ़ते नहीं, आप चौथी किताब को पढ़ने के बाद जाते हैं उधर, और वो भी आप कंप्लीट नहीं पढ़ते, तो आप उल्टा जब पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ आए? आप सीधा पढ़ें तो बात हो सकता है आपको समझ आ जाए। ठीक है। ये तो फिर आपके सवाल का जवाब यही है कि मसीह यीशु ने बिल्कुल तसलीस का ज़िक्र किया, उसकी मुनादी की, और मसीह यीशु की जो मुखालफत थी, मतलब 4-5 बातें थी और भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि वो तसलीस बयान कर रहे थे। मैं तो उसको यही समझता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया कि मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में तसलीस की मुनादी की। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी कभी तसलीस की मुनादी की? एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहले तो शागिर्दों को ये बात समझ आई थी कि मसीह यीशु तसलीस की मुनादी कर रहे हैं। इसलिए आप देखें कि जब उसको तूमा को शक हुआ तो उसने अपने शक को दूर करने के लिए क्वेश्चन किया जी। तो जब उसकी सेटिस्फेक्शन होगी तो उसने कहा अय मेरे खुदावंद, अय मेरे खुदा जी। तो उसने तो कहा कि मैं तसलीस को मानता। अदरवाइज यहूदी के लिए बाप की मौजूदगी में, यहोवा की मौजूदगी में सेकंड पर्सन को मानना ख़तरनाक था, लेकिन उसने तो माना। और मसीहत का अकीदा यही है कि आप मसीह यीशु को खुदावंद माने।
तो आप देखें कि यहूदियों ने, जिन लोगों ने उसको खुदावंद या खुदा तस्लीम किया, तो दे बिकेम क्रिश्चियन। बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं तो यही समझता हूँ कि वो तस्लीस को ही मान रहे थे। ठीक है। फिर अब पतरस का जो खुतबा था, पतरस के जो मुखातबीन थे जिनमें से 3000 ने मसीह यीशु को कबूल किया, तो आप देखें यहाँ पर भी उसने बात, मतलब ईमान की बात थी, लेकिन उस ईमान के अंदर तस्लीस शामिल थी। बिल्कुल, मैं तो ऐसे समझता, क्योंकि ये सब यहूदी थे या नौमरीद यहूदी थे, तो यहूदी तो बाप को पहले से मान रहे थे, तस्लीस के रुकन अव्वल को वो पहले से मानते थे। इसलिए उनको कहा गया कि अगर तस्लीस के दूसरे रुकन को मानोगे तो तस्लीस का तीसरा रुकन आप ईमान में इनाम में पाओगे। तो मुझे तो बड़ी क्लियर नज़र आती है कि पतरस ने भी यही मुनादी की कि जब तुम यीशु मसीह पर ईमान लाओगे तो ठीक है ना, तो रूल कुछ तुम इनाम में पाओगे। बिल्कुल। तो वो भी तस्लीस की बात कर रहे थे, आप कैसे कहते हैं कि नहीं बात कर रहे। इसी तरह जब स्टिफनस ने खुतबा दिया, तो आप गौर करें कि यहूदी तो मसीहों को मना कर रहे थे। 2 दफ़ा उन्होंने मना किया कि ख़बरदार आइंदा यीशु का नाम लेकर मुनादी नहीं करना, लेकिन शागिर्दों ने उनकी बात पे कान नहीं धरा। तमाम तर मुखालफत और अज़ियत और परसिक्यूशन के बावजूद वो मसीह के नाम की मुनादी करते रहे। अब स्टिफनस ने जब खुतबा दिया तो लिखा कि वो रूल कुछ से भरा हुआ था। अब देखें, तस्लीस का एक रुकन रूल कुछ से भरा हुआ था। तो फिर उसने आसमान को खुला हुआ देखा, तो उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को, मैं खुदा के बेटे को बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ देखता हूँ। तीनों अरकान का जिक्र कर दिया, बाप बेटा रूल कुछ। और जब ये बात की तो यहूदियों की मुखालफत बढ़ गई। लिखा है कि उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे दी, वो नज़रिया तस्लीस को नहीं सुनना चाहते थे। मैं कहता हूँ कि स्टिफनस अपनी जान बचा सकता था जब उसने रूल कुछ से भरा हुआ था, बाप और बेटे को आसमान खुला हुआ था और देख लिया। अगर वो खामोश रहता और ये बात ओपनली ना बताता, उसकी जान बच सकती थी। उसको संसार इस जुर्म में किया गया जब उसने तस्लीस के नज़रिए को बयान कर दिया। और फिर आप कैसे कहते हैं कि शागिर्दों को तो पता ही नहीं था, पहली सदी के मसीहियों को पता नहीं था, उनको सारा पता था। फिर मैं आपको बताऊं, पौलुस का बयान है कि रोमियो 10वें बाब की पहली आयत, कि मैं यहूदियों के लिए गवाही दे सकता हूं कि वो खुदा के नाम की गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। इसका मतलब उसको पता था कि खुदा की ज़ात का असल नज़रिया क्या है, लेकिन यहूदियों को नहीं पता जी। वरना अगर तस्लीस को नहीं समझता था तो फिर उसके नज़रिए में और यहूदियों के नज़रिए में फ़र्क क्या हुआ। वो कह रहा उनको पता ही नहीं है, मुझे पता। तो ये कहना जी कि उनको तो पता ही नहीं था, उनको पता था। मैं एक और बात बताऊं कि पतरस की बात अभी मैंने बताई है, जब सामरियों को बपतिस्मा दिया गया तो उनको यीशु नाम में बपतिस्मा दिया गया, सिर्फ यीशु नाम। ठीक है। दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आप देखें कि यरूशलेम से 2 लोग आए, गालबन पतरस और यूहन्ना आए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुमने बपतिस्मा लेते वक्त रूहुल कुद्स को पाया? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो नाम भी नहीं सुना। दोबारा उनके सर के ऊपर हाथ रखे दुआ की तो उनको रूहुल कुद्स मिला। तो फिर उसकी करेक्शन हुई। तो इसका मतलब ये बाप को पहले से मानते थे, बाप बेटा रूहुल कुद्स। यहाँ पे भी तस्लीस का नज़रिया मुकम्मल हुआ। आप कैसे कहते हैं कि जी उनको तो पता ही नहीं था, वो बाप बेटे रूहुल कुद्स के बगैर काम कर रहे थे? नेवर, इन सब को पता था। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही खूबसूरती से इन दोनों सवालात के आपने जवाबात दिए। इसी के साथ एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ, जिसमें ज़फ़र इकबाल साहब अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि मसीह यीशु ने पहली आमद में तो तस्लीस की मुनादी नहीं की, तो क्या दूसरी बॉसेस में कोताही दूर करते हुए तस्लीस की हिमायत करेंगे? मैंने तो आपको तफसील के साथ आपके पहले 2 सवालों के जवाब में बताया कि ना सिर्फ मसीह यीशु तस्लीस से वाकिफ़ थे, तस्लीस बयान कर रहे थे, बल्कि बरमला बयान कर रहे थे जी, बल्कि उसके शागिर्द भी बयान कर रहे थे। शागिर्द भी नज़रिया तस्लीस से फुल्ली अवेयर थे। और पहली सदी के क्रिश्चियन जो मसीह को खुदावंद या खुदा तस्लीम करके दायरा मसीहत में शामिल होते थे, तो वो तस्लीस को समझ रहे थे और तस्लीस का या अरकान तस्लीस का उनको इदराक
था। इसी वजह से बेटे को भी मान रहे थे और रूहुल कुद्स को भी मान रहे थे और रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चल रहे थे। अब आपने कहा कि जी पहली आमद में तो मसीह से कोताही होगी, नेवर। मसीह यसू तो बड़े अच्छे तरीके से समझते थे, मैंने बयान किया। एक दो बातें और बता देता हूँ कि मसीह यसू ने कहा, कितनी दफ़ा कहा कि मुझे बाप ने भेजा है। इसमें दो बातें, पहली बात कि वो बाप और बेटे की शख्सियत का तारफ़ करा रहे हैं। दूसरी बात, भेजा है, बाप ने भेजा तो उसका मतलब आसमान से भेजा, अगेन उसकी डिविनिटी की तरफ इशारा जी, ठीक है। और फिर मसीह यसू ने कहा मैं और बाप एक है। और जब लोगों ने कहा, शागिर्दों ने कहा कि बाप को हमें दिखा, उसने कहा मैं इतनी देर से तुम्हारे दरमियान हूँ, तुमने मुझे नहीं देखा। अच्छा, तो फिर अगली आयत आप पढ़े तो लिखा कि बाप मुझ में रह कर काम करता है। अगेन बाप और बेटे का तारुफ करवा रहे थे और डिवाइन शख्सियात के तौर पर तारुफ करवा रहे थे। फिर मसीह यसू कुछ बातें बयान कर रहे थे, कुछ बातें बयान नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने काम से, अपने अमल से साबित कर रहे थे। मसलन पानियों पे चल के दिखा दिया, तो अवामी रद्द अमल ये था कि ये कौन है, कि हवा और पानी मुज़ाहिर कुदरत भी इसका हुक्म मानते। तो अब देखें कि लोग उसकी शख्सियत का एतराफ़ कर रहे थे कि ये डिविनिटी, ये डिवाइन शख्सियत। फिर मसीह यसू ने कहा कि पेशतर इससे कि इब्राहिम था मैं हूँ। नंबर 1, मसीह यसू खुद कह रहे थे कि मैं डिवाइन शख्सियत हूँ, ठीक है। और नंबर 2, अवाम भी, मुखातबीन भी समझ रहे थे। यही वजह है कि उसको यहाँ पे संसार करने की कोशिश की। अगेन कुफ्र का फतवा लगाया कि ये, इसकी उम्र तो अभी 40 साल नहीं है, ये इब्राहिम से कैसे बड़ा हो सकता है। उनको पता था कि ये बात अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये खुदा ही दावा है। फिर मसीह यसू ने कहा कि अदालत का इख्तियार है, उसके पास अदालत का इख्तियार है। क़यामत की घड़ी के बारे में जी लोग कहते हैं जी उसने कहा मुझे नहीं पता। उसको पता था, वो बताना नहीं चाहते थे। आप ये देखें कि अगर पता नहीं था तो मत्ती की इंजील में पढ़े, सारी तरतीब, सारे वाक़यात, सारी रियलिटीज़ क़यामत के बारे में वो बताए चले जा रहे हैं कि उस वक्त ये होगा, उस वक्त ये होगा, उस वक्त 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो अगर पता नहीं था तो ये निशानियाँ कैसे बता रहे हैं, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, ज़लज़ले आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें बता रहे हैं। हत्ता कि क़यामत के दिन रोज़ अदालत मसीह के तख्त अदालत के सामने जो खड़े होकर जो लोग बातें करेंगे वो भी बता दी कि तुम में से बेहतरे मुझे कहेंगे क्या ये खुदावंद है, खुदावंद हमने तेरे नाम से ये किया। तो उनसे कह देगा कि मुझसे दूर हो जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी, क्योंकि मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं कैद में था तुमने मेरा पता नहीं किया, मैं बीमार था तुमने मेरी खबरगिरी नहीं की। तो ये मसीह को सारा पता था क़यामत का भी। तो क़यामत के अहवाल बताना और सरासर अदालत भी वो ख़ुद करेगा। और मुसलमानों को पता है कि मसीह की आमद सानी होने वाली है और वो दोबारा आएगा। ये सारी बातें तो आपके जहन से भी निकल रही हैं, आप इनको मान रहे हैं, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मसीह को पता नहीं था या उसको वो तस्लीस की शख्सियत नहीं है? वो बिल्कुल है, और उसने पहले भी बयान किया। और दूसरी आमद से मुतल्लक जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उनसे भी पता चलता है कि वो साहिब इख्तियार और डिवाइन शख्सियत है। सही। अच्छा सर, अगर मसीही यसू ने रोज़े क़यामत तस्लीसी ईमान की नफ़ी कर दी तो मसीही क्या करेंगे? देखिए, अगर मसीह यसू ने वाकई तस्लीस की नफ़ी कर दी तो हम तो मारे जाएंगे, अगर आपके सवाल का सतही जवाब दिया जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सवाल आउट ऑफ कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुसलमान कन्फ्यूजन के अंदर रहता है। वो अपने मज़हब के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार है कि जिस सिराते मुस्तकीम पर जाएंगे और वो बहुत पतली रस्सी की तरह होगा, उससे पाँव स्लिप होने का ख़तरा है। और सूरह मरियम की 68 से लेकर 72 आयत में लिखा कि पहले 2 ज़ख्मे वारद किए जाएंगे। तीनों ग्रुप, उनमें मुसलमान भी शामिल है, वहाँ अपनी सज़ा पूरी करने के बाद निकलेंगे। और बुखारी की हदीस कहती है कि
जब वहाँ से निकलेंगे तो उनके मुंह कोयले की तरह काले होंगे। तो फिर उनके वो मुंह का जो वो काला रंग है उसको साफ़ करने के लिए भी कोई नहर मौजूद है जिसमें डाला जाएगा फिर रंग। तो मैं कहता हूँ दीज आर ऑल कन्फ्यूजन्स। मुफस्सरीन इसकी तशरीहात में ये कहते हैं कि दोज़ख में डाला ज़रूर जाएगा लेकिन वो बिजली की सी रफ्तार से डाला जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पहले वो आग बुझा दी जाएगी फिर दोज़ख में इनको डाला जाएगा, फिर निकालने के बाद आग दोबारा जला दी जाएगी। तो बात यह है कि अगर इनको जब डालना है तो उस वक्त आग बुझा देनी है और जब निकालने के बाद तो फिर दोज़ख का फ़ायदा क्या? ये ऐसे आपने डरावे के लिए रखा, तो कन्फ्यूजन का शिकार है। सही। तो हमारे यहाँ चूँकि कन्फ्यूजन नहीं, हमने देखा कि मसीह यीशु ने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ और लाज़र को ज़िंदा करके दिखा दिया। ठीक है, मफलूज को कहा कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल। फिर मफलूज ने अपनी चारपाई उठाई और चलना फिरना शुरू कर दिया, उसके गुनाह माफ़ हो गए। तो ख़ुद भी मुर्दों में से तीसरे दिन ज़िंदा हो गए। हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, इसलिए हमें इस किस्म की बातें करके शक में डालना, मैं समझता हूँ ये एक बेवकूफ़ी की बात तो हो सकती है। हमें रसूलों ने कहा कि जब मसीह आया, जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो हमने उसको देखा, हमने उसको छुआ, इसलिए हम उसकी गवाही देते हैं। फिर रसूलों ने ये भी कहा कि जो खुशखबरी हमने दी, इसके अलावा अगर कोई आसमान का फरिश्ता भी तुम्हें फ़र्क किस्म की खुशखबरी दे तो वो मलाउन हो। मसीह ने कहा कि बड़े लोग आएंगे जो मुख्तलिफ़ किस्म के दावे करेंगे लेकिन उनका यकीन ना करना। तो हमें मसीह की बातों का इदराक है, हम उस पर ईमान रखते हैं, इसलिए हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका इन खूबसूरत बातों के लिए जो कलाम से आपने हमें सिखाई हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। यकीनन आज के पूरे प्रोग्राम से आपने बरकत पाई होगी और बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ साथ जाने से पहले सच्चाई को खोजें, सच्चाई को जानें, सच्चाई अगर समझ आ जाए तो उसे कबूल करने का हौसला पाएं। इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम हतमी सच्चाई।